ओके स्टूडेंट, ये आज हम लोग लाइट की रे ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 9th 10th में लाइट के बारे में डिस्कशन किया है कि व्हाट इज द लाइट, प्रकाश क्या है। तो वहां पे हमको ये पढ़ाया गया है कि लाइट इज अ एनर्जी, यानी जो प्रकाश है वो एक प्रकार की ऊर्जा है। ये जब हमारे आंख पर इंसिडेंट होती है तो हमें एक सेंसिटिविटी क्रिएट करती है जिससे हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। फिर लाइट की प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, लाइट में रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होगा, ये हम लोगों ने 9th में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन के बारे में कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन मतलब कि लाइट आई, किसी चीज से टकराई और टकरा के वापस जाने को रिफ्लेक्शन बोलते हैं, है ना। जैसे कभी कभी हम टीचर आपको एकदम तुरंत अचानक पनिशमेंट दे दे तो आपका रिफ्लेक्शन होता है कि आप नाराज हो जाओगे, रोने लगोगे। तो रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि किसी चीज से स्ट्राइक करके वापस आना। अब ये फिनोमिना लाइट में कैसे होता है ये देखना। तो जब हम लोग लाइट का बारे में स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि लाइट ट्रेवलिंग फॉर्म रे। लाइट जो है वो एक इनविजिबल चीज, यानी प्रकाश तो है, दिखता है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करें। तो फिजिक्स में किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ सिंबल का यूज करते हैं। तो रे ऑप्टिक्स में लाइट को रिप्रेजेंट करेगा ये लाइट, और एरो उसकी बताएगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, कि लाइट किस डायरेक्शन में चल रही है। तो जो प्रकाश है वो इसी एरो का ग्रुपिंग ऑफ रे इज कॉल्ड लाइट। इसको हम रे बोल देते हैं, और इसका जो समूह है उस समूह के फॉर्म में लाइट कहां पड़ती है, आगे। क्लियर। तो व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो द रिबाउंड ऑफ लाइट फ्रॉम एनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी एक ये कोई सरफेस है, लाइट आई और सरफेस पे स्ट्राइक की और टकरा के ना चली गई तो वापस। तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यानी रिबाउंड ऑफ लाइट फ्रॉम एनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का किसी पृष्ठ से टकरा कर उसी मीडियम में वापस आने की घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब ये परावर्तन कितने प्रकार का होता है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देयर आर 2 टाइप्स। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है। तो जब हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो सपोज करिए कि ये हमारे पास एक सरफेस है, तो लाइट इस पैटर्न से आ रही है, तो जब ये वापस जाएगी तो रिफ्लेक्ट होगी। तो हम ये देख रहे हैं कि इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट के पैटर्न से, तो व्हेन द पैटर्न ऑफ लाइट डज नॉट चेंज आफ्टर रिफ्लेक्शन देन दीज रिफ्लेक्शन आर कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी वह परावर्तन जिसमें परावर्तित प्रकाश के स्वरूप में कोई चेंजमेंट ना हो उसे हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा। ये लाइट आई, आने का ये पैटर्न, तो जब रिफ्लेक्ट होगी तो इसके पैटर्न में थोड़ा चेंजमेंट हो जाएगा।
when the pattern of reflected light या when the pattern of reflecting light change after reflection, this reflection is called irregular reflection. यानी परावर्तन के पश्चात अगर परावर्तित प्रकाश का स्वरूप चेंज हो जाए तो इसे हम बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये दोनों हमें देखने में कहाँ पे मिलेंगे? तो जहां पर आपको आपका इमेज दिखाई दे जाए, क्या दिखाई दे जाए? इमेज, तो वहां पे आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन है। जैसे सपोज करिए आप मिरर के सामने खड़े हैं, तो इमेज आपको कैसे दिखाई देता है? लाइट आपके ऊपर इंसिडेंट होगी, जब लाइट आपके ऊपर इंसिडेंट होगी तो आप उसको कुछ पार्ट उसके एब्जॉर्ब करोगे और कुछ रिफ्लेक्ट करोगे। तो जो रिफ्लेक्ट करोगे तो जिस शेप का जो पैटर्न है आपको उसी पैटर्न से लाइट आप रिफ्लेक्ट करोगे। वो लाइट कहाँ पे गिरेगी? मिरर पर। मिरर सेम पैटर्न की लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, वो कहाँ पे आएगा? रेटिना पर, और हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो जहाँ कहीं भी आपको आपका इमेज दिखाई दे जाए वो रेगुलर रिफ्लेक्शन। वो क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे कहीं कहीं पे नए टाइल्स लगे होते हैं, टाइल्स में आप देखेंगे तो आपको आपका इमेज दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? तो आप बोल देंगे सर वहाँ रीजन तो है इमेज का रिफ्लेक्शन, लेकिन दोनों में से कौन सा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है बॉस? तो रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होगा? तो उसके लिए कंडीशन है कि सरफेस मस्ट बी ऑप्टिकली प्लेन। जो सरफेस है वो आपका ऑप्टिकली क्या होना चाहिए? प्लेन होना चाहिए। तो जहां पे आपको इमेज दिखाई दे रहा है इसका मतलब वो सरफेस ऑप्टिकली प्लेन है। नहीं आप स्टील की थाली लेके आइए, उसमें आपको आपका इमेज एकदम क्लियर दिखाई देगा, लेकिन कुछ समय बाद अगर आप उसको यूज कर लेंगे तो उसमें इमेज नहीं दिखाई देगी। इसका मतलब जो उसका सरफेस है वो पहले तो ऑप्टिकली प्लेन था, लेकिन जब उसको यूज करेंगे तो उसमें थोड़ा सा सरफेस में रफनेस आ जाएगी, तो वहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन की जगह क्या होने लगेगा? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो अब मिरर के सामने हम खड़े होते हैं, हमें अपना इमेज दिखाई देता है, लेकिन इस वाल के सामने खड़े हो तो क्या इमेज दिखाई देगा? आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं? भाई अभी भी यही हुआ कि लाइट आई हमारे ऊपर गिरी, हमने अपने लाइट के पैटर्न को रिफ्लेक्ट किया, वो रिफ्लेक्ट लाइट वाल पे गई, फिर वाल ने उस लाइट को रिफ्लेक्ट किया, कहाँ पे आई? आँख पर। तो हमें अपना इमेज क्यों नहीं दिखाई देगा? अब बोर्ड पे हमने ए लिखा है तो ए दिखाई दे रहा है, क्यों? इसका मतलब ये कि लाइट अगर अंधेरा कर दे तो कुछ नहीं दिखाई देगा ना। तो जब लाइट आएगी इस पर गिरेगी तो ये बोर्ड उस लाइट का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करेगा और कुछ रिफ्लेक्ट करेगा। तो जब रिफ्लेक्ट करेगा तो जो पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है उसी पैटर्न की लाइट रिफ्लेक्ट करेगा और आपको वही चीज दिखाई देगी। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक में इसको और हम ब्रीफली पढ़ेंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू।